What's up, everyone? Welcome back to the channel. Shashank this side, and I'm going to talk about when you have a vision, you never imagine what comes with it, the downside of the vision. It's good to attract, to manifest, and you are manifesting at every moment. There is no moment when you are not manifesting. Even if you do not believe in law of attraction, you are still manifesting because our actions come from our emotions, our emotions come from our beliefs, and our beliefs come from our thoughts and experiences. ये पूरा एक साइकिल है. तो जब भी हम कोई विज़न सेट करते हैं, हम कभी उस बारे में नहीं सोचते कि इस विज़न का कॉस्ट क्या है, इस विज़न का प्राइस क्या है. हम सोचते हैं कि हम फरारी ले लेंगे, बट डू वी एवर थिंक अबाउट कि उस फरारी को लेने के पीछे क्या क्या चीज़ों का कॉस्ट है. एंड एट द एंड लाइफ इज़ अबाउट टेकिंग दोज विजन्स, टेकिंग दोज कॉस्ट्स ओनली. देर इज़ पेन इन एवरी थिंग, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम हार्ड टाइम. यू नो देर इज़ पेन इन एवरी थिंग. सक्सेस है तो आइसोलेशन का पेन है, तो हार्डवर्क का पेन है. एक इंसान वही घास को देख के खुश है, हाँ मेरी लाइफ में सेटिस्फैक्शन है. एक इंसान 12 घंटे काम कर रहा है और फिर भी परेशान रहता है. या दैट इज़ जस्ट द कॉस्ट ऑफ सक्सेस. यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग. और मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू लाइफ एंड व्हेन इट कम्स टू सक्सेस, इट्स नॉट मोर अबाउट वॉट यू वॉन्ट, इट्स मोर अबाउट वॉट पेन यू कैन बियर. तुम कोई भी चीज़ करोगे, दुख नहीं जाने वाला. सफरिंग, दुख तो फिर भी चला जाएगा. आई एम सॉरी फॉर दैट. दुख चला जाएगा. सफरिंग, द पेन ऑफ इट, पेन इज इनएविटेबल. तुम्हें बी ओके रहना है किस पेन से, ये तुम्हारी चॉइस है. और जिस पेन को तुम वॉलंटरली चूज़ करते हो, जिस पेन को अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से चूज़ करते हो, वो पेन तुम्हें सेटिस्फैक्शन देता है. तो ये पेन तुम्हें चूज़ करना है. मुझे याद है व्हेन आई वाज ग्राइंडिंग ऑन माय ऑनलाइन बिजनेस एंड ऑल दैट, व्हेन आई वाज ग्राइंडिंग इन माई कॉलेज डेज, देर वॉज अ कॉस्ट टू इट, बट उस कॉस्ट में भी मज़ा आता था. तो तुम अपनी गेम को विजन तो बनाओ. व्हेन पीपल टॉक अबाउट चेंजिंग योर लाइफ, मोस्ट ऑफ द पीपल, इनफैक्ट मैं भी बात करता हूँ विजन की, क्योंकि वो होना ज़रूरी है. बट उस विजन के साथ जो कॉस्ट आ रही है उसके बारे में भी एक बार सोच लो. गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है ब्रो, ठीक है, यू नीड टू बी आइसोलेटेड फॉर सम टाइम, बाद में मिलेगा, बढ़िया है. एंड देन देर इज़ अ कॉस्ट ऑफ फेलियर एज वेल, कि हाँ हो सकता है नहीं ही हो. देर इज़ लाइक कंपटीशन, लाइक just be okay with the terms and condition of your game. That will literally तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा जिस दिन तुम जीत जाओगे, उस दिन ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैंने तो सब खो दिया इस जंग को जीतने के लिए. तुम पहले से ही मान के बैठे हो कि हाँ इस चीज़ के साथ पेन है, क्योंकि देयर इज़ अ कॉस्ट टू एवरीथिंग. शादी नहीं करोगे तो तुम सोच रहे हो कि हाँ सिंगल लाइफ है, बहुत खुश हूँ, मज़ेदार है, सब है, बट उसका एक पेन है. देन यू डोंट गेट सीरियस पार्टनर फॉर लाइफ, जिसके साथ आप ज़िंदगी को आगे बढ़ते हुए देख पाओ, जिसके साथ आप ग्रो हो पाए. शादी करोगे तो उसके अलग पेन है. तो मेक योर माइंड सो ओके विथ दोज कॉस्ट्स. अल्टीमेटली इट्स अबाउट कि तुम कौन सा पेन लेना चाहते हो. हम लोग ऑफन विजन बनाते हैं, वी नेवर टॉक अबाउट कि यार इस चीज़ के पीछे क्या कॉस्ट है. जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय बिजनेस एंड ऑनलाइन, मुझे लगता था यार थिंग्स विल बी जस्ट अबाउट पैशन. But honestly, after entering into the game, like now I realize it was not just about passion, it was about consistency or marketing. I mean, you can have the best products in the world, but if you are not marketing, which certainly I'm trying best, then ads लगाने होते हैं, then different चीज़ें करनी होती है जो completely उस main passion से हट के है. इट्स कम्प्लीटली क्लाइंट्स लाने होते हैं. एंड अगर तुम में से कोई फ्रीलांसर है या फिर कुछ अपना बिजनेस वगैरह रन कर रहा है, स्पेशली ऑनलाइन, यू नो दैट यू हैव टू लर्न ईमेल मार्केटिंग, यू हैव टू लर्न कोल्ड कॉलिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो कैन यू बियर दैट पेन. फ्रीलांसिंग करनी है, हाँ करोड़ रुपए हमको दिखता है कि हम मचा लेंगे, बट डू यू एवर सी उसके साथ जो अप एंड डाउन का जो चलता है साइकिल, आर यू ओके विथ इट. समटाइम्स पीपल आर नॉट, और उसमें गलती नहीं है कोई. बट वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, जो भी तुम्हारा विजन है जैसा भी है, बी ओके विद द रूल ऑफ द गेम. जो भी तुम्हारी गेम है उसके रूल्स के साथ ओके हो जाओ कि यार ओके, फॉर वॉट एवर रीज़न मेरे को मान लो यूपीएससी क्लियर करना है, देन फेलियर का रेट उसमें हाई है, यू नो इट, और जीतने का रेट भी है, और तुम जीत सकते हो. मैं तो हमेशा यही बात करता हूँ कि तुम जीतोगे, बट द थिंग इज कैन यू जस्ट बी ओके विद दैट रेट ऑफ फेलियर. क्योंकि हम दोनों उसमें नहीं रह सकते, दोनों नाव में. एक तरफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाँ बढ़िया है, दूसरी तरफ हम परेशान रह रहे हैं कि यार नहीं चला तो, नहीं हुआ तो. यू आर टॉकिंग, यू वांट टू ज्वाइन कोचिंग फॉर जेडब्ल्यू, नीट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ है यार. ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, कैन यू बियर दैट. क्योंकि देर इज़ अ कॉस्ट टू एवरीथिंग. सक्सेस और हैप्पीनेस फॉर दैट मैटर ऐसे ही नहीं मिल जाती. हाँ तुम्हें घास को देख के खुश होना है, हो जाओ, उसकी भी एक कॉस्ट है. यू कैन नॉट गेट फाइनेंसेज इन योर बैंक स्टेयरिंग एट ग्रास, सिंपल सी बात है. सो बी ओके विथ वॉट एवर योर विजन इज़, और
नॉट जस्ट ओके विद द विजन, बी ओके विद द कॉस्ट ऑफ इट एज वेल, कि ये चीज़ें करूँगा, इसके साथ कुछ चीज़ें आएंगी. डोंट बी दैट पर्सन जिसने विजन में एक बंगला तो खरीद लिया पर कभी घर के बारे में सोचा ही नहीं था कि जब मैं मेहनत करूँगा अपने बिजनेसेस पे, जब मैं बड़े बड़े बंगले खरीदूँगा, तब ऑब्वियसली मेरा टाइम जो है वो अपने लोगों से थोड़ा जुदा हो जाएगा. मुझे फोकस करना होगा अपने टाइम पे, मैं अपनों से दूर रहूँगा, मैं फोकस कर रहा हूँगा. तो जब तुम वो इमेजिन करते हो कि यार मेरे अपने मुझसे दूर हो सकते हैं, देन यू एलोकेट द टाइम फॉर इट एज वेल, कि मुझे मेंटेन कैसे करना है. तुम ऐसा हवेली नहीं खरीदना चाहते जिसमें तुम अकेले हो. क्या करोगे, 3 करोड़ रुपए आ गए, अब तुम्हारे पास कोई है ही नहीं, बैठे हैं नोट की गड्डी पे, कुछ नहीं है. बी ओके विद द टर्म्स, और जब तुम उन टर्म्स से ओके होगे देन यू विल लर्न टू मैनेज इट एज वेल, कि हाँ यार बिजनेस करते करते मैं अपने लोगों से टच लूज़ कर सकता हूँ, मैं प्रेप कर रहा हूँ एग्ज़ाम की, मैं टच लूज़ कर सकता हूँ. इसके लिए क्या क्या करना चाहिए. ओके, मैं ऑफन लाइक संडे को एक दिन जाके घूम लूँगा सबके साथ. तो जब तुम ओके हो जाओगे अपने एंटी विजन से भी, एंड नॉट एग्जैक्टली एंटी विजन, बट जो भी तुम्हारी गेम है उसके रूल्स में ही इसको रख लोगे कि हाँ आइसोलेशन इज़ पार्ट ऑफ इट, डिसिप्लिन इज़ पार्ट ऑफ इट. कई दिन मन नहीं करेगा और खुद के पैशन को भी मारना पड़ेगा. लाइक आई रिमेंबर दीज डेज ऑफन आई डोंट फील इंटरेस्टेड इन माई बिजनेस थिंग एज वेल. और वो पैशन जो था, किसी ज़माने में इंटरेस्टेड थे, बिल्कुल ही बिना इंटरेस्ट के करना पड़ता है. बट दैट इज़ द रूल ऑफ इट, यू हैव टू गो थ्रू. ब्रेन को तो सिर्फ नॉवेल्टी पसंद है, कुछ नया मिलते रहे, कुछ नया मिलते रहे. कब तक. सेम विथ मैरिजेस, लोग क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं. सिमिलरली दे डू नॉट नो द रूल्स ऑफ द गेम, कि यू व्हेन यू मैरी समवन देयर इज लिटरली अ वॉव. इट्स लाइक अ शपथ ली है तुमने कि मैं इस पर्सन के साथ रहूँगा लाइफ पर. यू कांट बी गोइंग एवरीवेयर. और फिर उसके साथ एक कॉस्ट है, बट उसके साथ उसके फ़ायदे भी हैं. तो अगर तुम अपनी गेम के रूल्स में इस चीज़ को डाल लो कि उसकी कॉस्ट क्या है, यू कैन लिव विथ पीस, क्योंकि तुम्हें पहले से पता है कि कुछ चीज़ें होंगी और पहले से तुम्हें पता रहेगा उसको मैनेज कैसे कर लो. सो दिस वॉज द आइडिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.